जमशेदपुर के एक समाज सेवी ने बड़ी ही अनोखी मांग देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रखी है, जिसमें उन्होंने देश के प्रत्येक विधायक तथा सांसद के परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में कराए जाने की मांग की है, जिससे कि देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हो सके। इस बाबत इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजा है। मांग पत्र में इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से ये मांग की है कि देश के सभी राज्यों के विधायक और सांसद के परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में हो, इसके लिए एक विधेयक संसद में पारित करें। इन्होंने कहा कि विगत दिनों गुजरात और राजस्थान में बच्चों की मौत सरकारी अस्पतालों में हुई है और पिछले वर्ष ऐसी ही घटना झारखंड राज्य और जमशेदपुर में भी हुई थी, जहां राज्य भर में 350 बच्चों की मौत हुई थी और ये केवल सरकारी अस्पतालों की लचर व्यवस्था के कारण हुई थी। अगर देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि के परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में हो तो खुद ब खुद अस्पताल की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आ सकती है। और हमारे जिला के प्रतिनिधि अगर सरकारी हॉस्पिटल जी माई कंट्रीज माई फैमिली संस्था द्वारा देश की सरकार और देश की जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं कि लगातार जो आज हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल में बच्चों की मौत हो रही है, ये सिर्फ गुजरात या आपका राजस्थान का मसला नहीं है, बल्कि पिछले साल झारखंड में भी हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ था। 350 बच्चे का मौत हो गया, बहुत सा कोहराम हुआ, लोग पुतला जलाए, लेकिन इसका मसला का हल नहीं निकल पा रहा है। तो हमने यही अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, संसद में एक प्रस्ताव लाया जाए और जितने भी MLA हों, MP हों, जिला के प्रतिनिधि हों, जो जनता की सेवा के लिए बने हैं, उनके परिवार का और उनका भी इलाज सरकारी हॉस्पिटल में अनिवार्य कर दिया जाए। उनके परिवार की जिम्मेदारी आएगी तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा सरकारी मेडिकल व्यवस्था सुधरेगा। साथ ही साथ हम अपने प्रधानमंत्री से ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने आदर्श गाँव के लिए हर सांसद को एक गाँव दिया है, उसी तरह जिला के हर सांसद को जिला के सरकारी हॉस्पिटल आदर्श हॉस्पिटल बनाने के लिए भी जिम्मेदारी दी जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर सरकार ध्यान देगी, क्योंकि सब तंग आ गया है बोल बोल के, लेकिन जब तक आपके खुद के परिवार की जिम्मेदारी, आप मौत का एहसास नहीं होगा, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा।